बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूशी की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अल हबीब। नमाज के हकाम में है कि वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत मुबारक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? अगर हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे ना तो पूरी बॉडी के, पूरे जिस्म के गुनाह माफ़ होंगे। अगर सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ चेहरे के और आगे बाजू और सिर के और पाँव के गुनाह माफ़ होंगे। ये सुन्नत की अजमतें हैं। और अशरा तारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ही नुस्खे मुजरब होते हैं, तस्दीकशुदा होते हैं, बेतुका नहीं हैं। आज हम बात करेंगे कि पेट की गैस के बारे में, क्योंकि पेट की गैस बहुत ही ख़तरनाक होती है, बहुत ख़तरनाक गैस होती है। मेरी अम्मी जान अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे, वो पहले उनकी पेट की गैस होनी थी, फिर हार्ट अटैक हुआ। तो पेट की गैस का वक्त पर टाइम से इलाज कराया करें। कोशिश करें कि मैंने इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें आपको बताऊंगा कि तकरीबन 25 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, 25 ऐसी चीज़ें हैं जो खाते हैं ना हम, जिससे पेट में गैस बन जाती है। तो वो चीज़ें कम करें आप। खासतौर पे आलू गोभी हो गई ना, आलू गोभी, मटर हो गया, केला हो गया, दूध हो गया, इससे पेट में गैस हो जाती है, दही से भी हो जाती है। तो पेट में गैस ना होने दें। और पेट की गैस से बहुत ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। दिल की बीमारी भी इससे आती है, जिगर की बीमारी भी इससे, दिमाग की बीमारी भी इससे आती है। पता ना वो होता ना, हवा गैस चलती है ना, फिर कब्ज हो जाती है, बेशुमार इससे बीमारी पैदा होती हैं। करना क्या आपने, बड़ा आसान नुस्खा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े हकीम है कराची के, उनका अता किया हुआ है। और ये हर घर में होना चाहिए, हर घर में नुस्खा होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बना के रखा हुआ है मैंने। तो करना क्या आपने, छोटी इलायची लेनी है आपने, एक चीज़ लेनी है आपने नारदाना, एक चीज़ लेनी है आपने खुश्क धनिया। ये तीनों चीज़ें लेके ना हम वजन इनको पसवा लीजिएगा, ग्राइंड कर लें, रख दें इसको। जब भी पेट में गैस हो ना, सिर्फ आधी चमची छोटी चाय की, 3 ग्राम लगा लें आप, 4 ग्राम लगा लें, नीम गरम पानी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फौरन आपकी गैस खत्म हो जाएगी। दोबारा सुन लें, छोटी इलायची, नारदाना और खुश्क धनिए को हम वजन लेके ना, और हम वजन किया मतलब 20 ग्राम इलायची, 20 ग्राम नारदाना और 20 ग्राम यानी खुश्क धनिया, हम वजन से कहते हैं, यानी एक ही वजन का हम बराबर हम वजन। उसको पीस लीजिएगा, ग्राइंड कर लें। जब भी पेट में गैस हो ना, तो नीम गर्म पानी के साथ 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं है, हाफ छोटी चमची, वो आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह फौरन गैस खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही मुजरब है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। सौंफ बड़ी अच्छी होती है पेट की गैस के लिए, और नारदाना भी अच्छा होता है, खुश्क धनिया भी अच्छा होता है हाजमे के लिए। अल्लाह ताला हम सबको पेट की गैस और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।